नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। आज हमारा विषय है गुरु पर्वत। गुरु पर्वत से संबंधित जानकारी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहली उंगली के नीचे का हिस्सा ये गुरु पर्वत कहलाता है। गुरु पर्वत का उन्नत होना अच्छे भाग्य का सूचक होता है। गुरु पर्वत से हम काफ़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं, जैसे कि गुरु पर्वत पारिवारिक, दाम्पत्य एवं सांसारिक सुखों का कारक होता है। गुरु पर्वत से ही हम आपकी शिक्षा, योग्यता, एजुकेशन, बच्चों से आप बनेगी या नहीं बनेगी, नौकरी, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, भक्ति आदि चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर गुरु पर्वत दूषित होता है या इस पर आड़ी तिरछी लाइन्स होती है या दबा हुआ होता है, तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिनाई, प्रॉब्लम, परेशानियां व्यक्ति को जीवन में देखने को आती हैं। तो इन सब के बारे में पहले हम देखेंगे। अगर गुरु पर्वत बहुत ज़्यादा उन्नत है, यानी कि गुरु पर्वत इतना एरिया जो ये गुरु पर्वत कहलाता है, ये अगर उभरा हुआ है तो क्या होता है? ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, भक्ति भाव वाला होता है, मान सम्मान, रिस्पेक्ट उसको समाज में मिलती है। अपने काम से, अपने जो भी उसका व्यवसाय या प्रोफेशन होता है, उसमें उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसा व्यक्ति बहुत न्यायप्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति को मीठा खाना भी बहुत पसंद होता है। अगर गुरु पर्वत अति उभरा हो, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा उभरा हुआ होता है, तब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति क्या होता है, धर्म का दिखावा करता है। ये सब लोगों की नज़र में तो ऐसा लग रहा है कि ये धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा तल्लीन है, लेकिन ये क्या है, धर्म का दिखावा कर रहा है। ठीक है, ज़बरदस्ती ऐसे व्यक्ति मान सम्मान चाहते हैं। इनको सामने वाला रिस्पेक्ट दे, मान सम्मान दे या ना दे, लेकिन इनका क्या रहता है कि इन्हें ज़बरदस्ती मान सम्मान चाहिए होता है। ये क्या होता है, अति जो उभरा हुआ माउंट होता है उसके दुष्प्रभाव होते हैं। वो जैसे कि कहा जाता है ना कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, तो वो वाली बात यहाँ लागू होती है। इसके अलावा जब ये गुरु का पर्वत दबा हुआ होता है या निम्न स्तर का होता है, तब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति क्या होता है, भगवान ईश्वर की पूजा पद्धति वगैरह में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ करे या ना करे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इन जगहों पर जाए या ना जाए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति नास्तिक होता है। ऐसा व्यक्ति नास्तिक होता है और ऐसा व्यक्ति रीति रिवाज, परंपरा आदि में विश्वास नहीं रखता, उनको मानता नहीं है। ऐसा व्यक्ति अन्यायप्रिय भी होता है। जैसे कि जो गुरु पर्वत जिनका अच्छा होता है, उभरा हुआ होता है, वो न्यायप्रिय होते हैं, बट यहाँ स्थिति जस्ट इसकी उल्टी होती है। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होता है, ये अन्यायप्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई अत्याचार, बुरा बर्ताव या कुछ गलत हो रहा हो सामाजिक तौर पे, तो ऐसा व्यक्ति ये सब चीज़ देख के उसे बहुत खुशी होती है, अंदर से उसे बहुत खुशी का अनुभव होता है। और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति बहुत आलसी भी देखा गया है अपने काम के प्रति, कामों को लेके। वैसे तो देखा जाए गुरु पर्वत का व्यक्ति कोई इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला नहीं होता है, बट वह दिमागी तौर पे बाकी सब चीज़ों पे वैसे हार्ड वर्क करता है। तो इस तरीके का अगर जिनका पर्वत दबा हुआ होता है या निम्न स्तर का होता है, वो थोड़ा आलसी किस्म की भी देखे गए हैं। इनके अलावा क्या रहता है, इस फिंगर को भी देखा जाता है। अगर गुरु की ये फिंगर बाहर की तरफ चले, यानी कि इस तरफ चले, इस तरफ की तरफ चले, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, टॉक एक्टिव होता है। ऐसा व्यक्ति जो है छोटी बात को लेके बड़ा बड़ा करके बोलने वाला होता है, यानी कि छोटी सी बात को बड़ा करके बताने वाला होता है। और अगर यही लाइन, अगर ये वाली फिंगर इस तरफ जाए, यानी कि शनि पर्वत की तरफ जाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या रहता है, एकांतवास, एकांत प्रिय, ये जो अलग रहना, बिल्कुल मतलब एकांत में रहना पसंद करते हैं, जो भीड़ वाला पसंद नहीं करते, जिन्हें शोरगुल पसंद नहीं होता, ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट में ही आते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि वैराग्य की भावना भी होती है उसके अंदर। ऐसे व्यक्ति का कई बार देखा जाता है कि विवाह भी थोड़ा लेट होता है। ठीक है,
तो ऐसी ये सारी चीज़ें होती हैं। अब साथ ही साथ और चीज़ों पे भी चर्चा करते हैं कि जैसे कि गुरु पर्वत पे आप ये देखिए, आप देखेंगे कि गुरु पर्वत पे अगर कोई लाइन यहाँ लाइफ लाइन से निकल के ऊपर की तरफ चले, इस तरफ ऐसे जाए, तो ऐसा व्यक्ति का बचपन जो है थोड़ा कष्टमय होता है। उसे प्रारंभिक शिक्षा या एजुकेशन में थोड़ी सी परेशानी ज़रूर आती है। परिवार या उनके माता पिता पेरेंट्स वगैरह ने स्टार्टिंग के समय में इनकी बात नहीं भी मानी होगी, ठीक है। इन्हें इसलिए शिक्षा और बाकी चीज़ों में थोड़ी कठिनाई का सामना करना होता है। परंतु ये जो है समय के साथ सारी चीज़ों का अनुभव लेते जाते हैं, तो एक समय पे इन्हें क्या है, ये सारी चीज़ों से तैयार हो जाते हैं। तो इसमें जो है ये अपने आप को इतना परिपक्व बना लेते हैं कि हर परिस्थिति का सामना, अच्छे बुरे की समझ इन्हें भली भांति आ जाती है, ठीक है। और अगर यही लाइन आप देखिए, अगर यहाँ से फेट लाइन से गुरु की तरफ चलती है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अपनी बुद्धि, अपने दिमाग, अपने विवेक के दम पर बहुत तरक्की, बहुत नाम, बहुत नेम फेम कमाता है। समाज, सोसाइटी में या जहाँ पे भी वर्क करता है वहाँ पे मतलब बहुत तरक्की करता है, ठीक है। अगर कोई लाइन इस तरीके से कंप्लीट शनि तक जाए, शनि पर्वत तक जाए, जी हाँ ऐसे, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, ऐसा व्यक्ति क्या धर्म में थोड़ा सा रुचि कम होती है, धर्म कर्म में रुचि थोड़ी कम होती है, और वो एक वैराग्य की भावना लेकर चलता है। और ऐसे व्यक्तियों का विवाह भी थोड़ा सा क्या है, लेट होता है, देरी से देखा गया है। अगर इसी गुरु पर्वत पे कहीं इस तरीके से आप देखिए त्रिकोण का साइन बने, ऐसा ये क्रॉस का साइन होता है। अगर ये गुरु पर्वत पे त्रिकोण का साइन बनता है और अगर ये क्लियर स्पष्ट है, तो यहाँ पर ये निशान बहुत अच्छा माना जाता है। इसकी अपेक्षा हथेली में अन्य बाकी ग्रहों पे, जैसे कि शनि पर्वत, गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, चंद्र और बाकी कहीं पे भी अगर ऐसा ये निशान होता है, तो ये हस्तरेखा ज्ञान में अच्छा नहीं माना गया है। परंतु अगर यहाँ पे ये निशान होता है तो ये शुभ फल देता है। ऐसा निशान होने से व्यक्ति की जो पत्नी या व्यक्ति का पार्टनर होता है, उनका एजुकेशन ज़्यादा होता है, उनका परिवार या उनका कुनबा बड़ा होता है, या वो फाइनेंशियली आपसे ज़्यादा होते हैं, ये कंडीशन होती है। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से भी उन्हें लगातार मदद मिलती रहती है, ठीक है। और विवाह के समय दहेज वगैरह में भी उन्हें अच्छा खासा धन या सारी चीज़ें मिलती हैं। यह हमारा उद्देश्य दहेज प्रथा और बाकी चीज़ों को बताना नहीं है, परंतु यहाँ पे कुछ चीज़ें निशान जो सिंबल आ रहे हैं, तो उनके बारे में आपको एक सटीक और क्लियर जानकारी देना हमारा मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हथेली पे अगर आप देखिए गुरु पर्वत पे ऐसे स्क्वायर का साइन बनता है, स्क्वायर का साइन बनता है, तो ये परिवार को हर तरीके से प्रोटेक्ट करता है, पैसे से, संतान से, हर तरीके से प्रोटेक्ट करता है, काम से, मान सम्मान से, हर तरीके से ये एक क्या है, रक्षा कवच का काम करता है। ऐसे में आप देखेंगे कि आपकी संतान जो है उससे आपकी अच्छी बनेगी, और ससुराल पक्ष से, जैसे मैंने पिछले भी बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ, वहाँ से भी कंटिन्यूस अच्छी मदद मिलने की उम्मीद रहती है, अच्छी मदद मिलती ही है। और साथ ही साथ कहीं प्रॉपर्टी या भूमि आदि या फार्म हाउस वगैरह भी व्यक्ति के देखे गए हैं। यह व्यक्ति एक निश्चित समय पे आयु की गणना करने के बाद आप देखते हैं कि अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी बनाता है, तो ये चिन्ह यहाँ पे क्या है, बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि गुरु पर्वत का झुकाव अगर बाहर की तरफ होता है, गुरु पर्वत का झुकाव अगर इस तरफ होता है, यहाँ की तरफ दबा होता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने जन्म स्थान से दूर जरूर रहता है, दूर स्टडी के लिए या
कार्य व्यवसाय के लिए कोई भी वजह रही हो, परंतु वह अपने घर से दूर जरूर रहता है। कोई ऐसी मजबूरियाँ, ऐसी सर्कमस्टेंसेस, ऐसी स्थिति परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि व्यक्ति को बाहर रहना ही पड़ता है। तो अगर गुरु पर्वत पे आप देखिए, गुरु पर्वत की फिंगर अगर थोड़ा शॉर्ट होती है तो ये क्या होता है, अगर गुरु पर्वत साथ साथ में दबा है और फिंगर भी शॉर्ट है, जैसे कि आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपने ये मिडिल फिंगर देख रहे हो, ये फिंगर देख रहे हैं, ये थोड़ी सी शॉर्ट है, यानी कि ये जो एरिया होता है ये अगर थोड़ा सा लो सेट नीचे दबा हुआ होता है तो ये फिंगर थोड़ी शॉर्ट मानी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो गुरु की जो गुण होते हैं अच्छे गुण में, उनमें थोड़ी कमी आती है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा क्या है, लालची होता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा लालची होता है और ये व्यक्ति जो है अगर गुरु पर्वत दबा हुआ होता है तो क्या होता है, व्यक्ति के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को इतनी तवज्जो नहीं दे पाते। घर परिवार से जो आप उम्मीदें हैं आप उन पे खरी नहीं उतर पाते। ठीक है, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे गुरु पर्वत दबा हुआ होने से ऐसी स्थिति में जहाँ तक अपना नॉलेज या ज्ञान दूसरों को देता है तो उस ज्ञान या एडवाइस को लेकर सामने वाला सफल जरूर होगा, परंतु यही ज्ञान अगर आप अपने ऊपर लागू करते हैं तो आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यह गुरु दोष एक तरीके से होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है जो स्वयं के लिए कार्य नहीं करता। अगर गुरु फिंगर छोटी होती है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सेल्फिश, स्वार्थी, चालाक किस्म का होता है। ऐसे लोग अपना काम निकलवाने में निपुण होते हैं। उनके अंदर एक ऐसी कला होती है कि जो सामने वालों को अपनी बातों में रिझा के अपना काम आसानी से उसे निकलवा लेते हैं। ठीक है, ऐसे लोग कई बार जल्दी में भी फैसला लेते हैं, जो कई बार तो सही रहता है, कई बार उनके ही खिलाफ ये डिसीजन उनका होता है। ऐसे लोग दूसरों की तरक्की से जलते हैं, काफ़ी जलते हैं, इसलिए ये जीवन में ज़्यादा कामयाब नहीं होते। अगर गुरु फिंगर लॉन्ग होती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। साथ ही साथ प्रशासन, सरकार या सरकारी पद आदि प्राप्त करते हैं। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी पाई गई है। मैनेजमेंट भी ये बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, इसलिए ऐसे लोग अक्सर बड़ी कंपनी जैसे कि MNC आदि वगैरह में कार्यरत आपने देखा हो। साथ ही साथ अगर इनका थंब भी लॉन्ग होता है तो ये सेल्फ डिपेंड होते हैं, ये किसी पर आश्रित रहना नहीं चाहते। इसीलिए ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिनका गुरु का फिंगर लॉन्ग होता है, साथ में अंगूठा भी लंबा होता है। तो ऐसे लोग क्या होता है, जीवन में सफल व्यक्ति माने जाते हैं। जीवन में कई नए नए मुकाम हासिल करते हैं अपने करियर में या जिस भी फील्ड में ये वर्क करते हैं। अगर गुरु एवं सूर्य ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर, गुरु एवं सूर्य दोनों की फिंगर की लेंथ एक समान हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत कामयाब होते हैं, धनी होते हैं, क्योंकि इन्हें हर चीज़ की एक प्रॉपर नॉलेज होती है और ये हर काम बहुत फूंक कर सोच समझ कर करते हैं। ऐसे लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ नया सर्च करते रहते हैं, ये समय का सदुपयोग करना जानते हैं, इसलिए ये हमेशा जीवन में कामयाब होते हैं। अगर आप गुरु पर्वत यानी कि इस एरिया पे कोई तिल देखते हैं, तिल, ये कोई छोटा तिल होता है इस एरिया में, इस एरिया को जैसे गुरु पर्वत कहते हैं, अगर कहीं पर भी तिल होता है तो ये यहाँ बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। ये एक तरीके से बहुत बुरा, मान सम्मान को ठेस पहुँचाने वाला या झूठे लांछन या कुछ इस तरीके की एक्टिविटी में इंसान फंस जाता है।
तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं माना गया, क्योंकि ये व्यक्ति के आत्मविश्वास को कम करता है और साथ ही साथ मान सम्मान को ठेस पहुँचाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं माना गया है। इनकी नेगेटिव चीज़ों को हटाने के लिए, इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए गुरु की रेमेडीज, उपाय वगैरह से इसको क्या है थोड़ा कम किया जा सकता है। तो ये कुछ जानकारी थी जो गुरु पर्वत से रिलेटेड मैंने आपको दी है। बाकी के अन्य वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं, और इसी में अगर कुछ और स्पेशल कुछ अगर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके कमेंट के आधार पर नए वीडियो में वो चीज़ लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आने वाले नए वीडियो आपको समय पर मिलते रहें और समय पर सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।